नमस्कार दोस्तों, परिज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक को स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आपको जोड़, बाकी, गुणा और भाग के बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के दौरान हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से मैथ्स के अंतर्गत बोर्डमास का रूल फॉलो होता है और हमारे जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाजकता के नियम क्या होते हैं। एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं जानकारी दूंगा स्थानीय और जातीय मान के बारे में और इकाई अंक के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन की, और उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बेहद ही अच्छा लगे। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों बोर्डमास के नियम की। बोर्डमास के बारे में मेरे हिसाब से प्रत्येक विद्यार्थी ने जरूर सुना होगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, का। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी जिसे हम बोलते हैं भाग देना। एम का मतलब होता है मेरे दोस्त मल्टीपल, यानी गुणा करना। ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ करना। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। अगर गणित में किसी भी प्रकार की आप कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा आपको इस रूल को फॉलो अप करना होता है। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करो, अगर ये नहीं उपस्थित है तो मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट का, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और सबसे ज्यादा जो मोस्टली काम में आता है ये वाला कॉन्सेप्ट है, और ये मैथ्स के साथ साथ हमारे रीजनिंग में भी बहुत काम आता है। अगर आपको बताओ कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस आता है कि यदि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को गुणा कहा जाए, गुणे को भाग कहा जाए, गणितीय संक्रिया में आता है, बिल्कुल कर सकते हो उसको। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको एक और अतिरिक्त जानकारी रखनी है कि बोर्ड मास से भी एक सर्वोपरि मान और है, जिसको हम बोलते हैं वी बोर्ड मास। इस वी का मतलब होता है रेखा बंधनी। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? रेखा बंधनी। अब ये रेखा बंधनी का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं। ये हमारी एक वैल्यू थी जिसमें लिखा हुआ 24 डिवाइड 6 प्लस 2, और ये रेखा बंधनी लगी हुई है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेखा बंधनी नहीं होती तो हम क्या करते प्रोसीजर, पहले ये बताओ। तो सीधा सा कहते कि हम लोग पहले डिवाइड को कंप्लीट करते, श्योरली करते। 6 का डिवाइड करते 4 टाइम्स, और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बोर्डमास से भी पहले बारी किसकी आती है, रेखा बंधनी की। अब इस रेखा बंधनी के अंतर्गत जो भी कंडीशन दी हुई है पहले उसको फॉलो करना, वो भली माइनस ही क्यों ना हो, पहले उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर ये रेखा बंधनी नहीं होती तो अभी मैंने सॉल्व किया था, इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा ध्यान होना चाहिए। क्लियर है बात? रेखा बंधनी, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। फिर का को सोल्व करते हैं। का का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन अगर आपको बोले ना 2 का 1/4 प्लस भाग गुणा कुछ भी हो तो पहले का कंसेप्ट सोल्व होगा, फिर डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बात क्लियर है? चलिए, तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं ताकि चीजें आपको एकदम समझ में आ जाए। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न इस प्रकार से है, 2 इंटू 2 डिवाइड 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइड 2। अब ये क्वेश्चन अगर हमें हल करना है और हमसे कोई पूछ ले भी इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है, तो किस प्रकार आप इसका रिजल्ट बेहतर तरीके से दे सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आप बताइए किस प्रक्रिया को हल किया जाएगा, डिवाइड की प्रक्रिया को। क्लियर है? तो 2 इंटू 2, और आप बताइएगा ये डिवाइड कितनी बार होगा। 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, फिर प्लस 2 माइनस 2, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, यानी 1 से आएगा। अब जब डिवाइड की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीपल को। चलिए मल्टीपल कंप्लीट करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1, ये भी कितना बना, 2 बना। अब जब हमने सबसे पहले डिवाइड कंप्लीट कर लिया, फिर गुणा कंप्लीट कर लिया, अब हम प्लस कंप्लीट करेंगे। वैसे काट भी सकते हो प्लस और माइनस को, लेकिन आप चीजों को फॉलो करना सीखो। अब 2 प्लस 2 कितना, 4, और -2 तो फाइनली आंसर कितना बना
2 गुना। तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है कि सबसे पहले हम भाग को कंप्लीट करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। समझ रहे हो? इतनी छोटी छोटी बातें अभी इसीलिए सिखाई जा रही है कि मान लीजिए आप जैसे हमारे बेसिक कंप्लीट होगा, मैं जब टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करूंगा तब आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करने वाली है। समझ रहे हो? चाहे वो पॉइंटों का गुणा मैंने जो सिखाया था, या एडिशन जो आप लोगों ने सीखा है, या इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है आगे स्थानीय जातीय मान सीखोगे, सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चाहे एलसीएम निकालना सीखा हो, या अभी हम भाजकता के कुछ नियम सीखेंगे, वो सब काम के हैं। क्लियर है मेरी बात? यानी ये सिंगल संख्या पर आधारित कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा रूल कहलाता है? बोर्ड मास का रूल। बात क्लियर है सभी को? चलिए अब हम जो बात करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे हमारे एक ये संख्या लिखी हुई 98,257। एग्जाम में बहुत बार बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन रीड फर्स्ट लेवल जैसे एग्जाम में बनता भी है, कांस्टेबल में भी बन चुका है, ठीक है, और पटवार जैसे एग्जाम में इसी क्वेश्चन का क्या एडवांस फॉर्मेट बनेगा वो भी मैं समझाता हूं, ठीक है। लेकिन बहुत बार इतना भी प्रश्न बना हुआ है कि दी गई संख्या को शब्दों में लिखो, दी गई संख्या का विस्तारित रूप क्या होगा। तो कैसे फॉलो अप करना, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब प्यारे दोस्तों आपको मैं सिखाता हूं किसी भी नंबर का विस्तारित रूप कैसे पता करना है। विस्तारित रूप का मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का गुणा 9 से हुआ तो हम इसको लिख देंगे 90,000। 90,000 के ऊपर देखो कितने हजार है? 8,000। 8,000 के ऊपर देखो इकाई, दाही, सैकड़ा, कितने 100 है? 200। फिर देखिए उसके ऊपर कितना है? 50, और उसके ऊपर कितना है? 7। अब बताइए जो मैंने अलग अलग टुकड़े किए ये समझ में आए, और इन्हीं टुकड़ों को हम आगे चलकर बोलते हैं विस्तारित रूप यानी एक्सटेंडेड फॉर्म। समझ रहे हो ना बात को? तो यहां से सबसे पहले 90,000, फिर 8,000, फिर 200, फिर 50, और फिर कितना हुआ? 7 हुआ। विस्तारित रूप हो गया। अब यहां से एक और बात सीखना, कभी कभी ये विस्तारित रूप पॉइंट्स के अंदर भी आता है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? जैसे यहां था 0.329, तो हम क्या करते? सेम ही क्वेश्चन में सबसे पहले सुनना, इस पॉइंट को हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। जहां से ये पॉइंट हटेगा, वहां पर सबसे पहली वैल्यू के बटे में क्या आएगा? 10 आएगा। दूसरी वैल्यू से जब पॉइंट हटेगा तो 2 के बटे में 100 आएगा, और तीसरी वैल्यू से जब पॉइंट हटेगा तो उसके बटे में 1000 आएगा। बात समझ में आई? एक और कॉन्सेप्ट होता तो हम आगे 0 और बढ़ा लेते। तो सबसे पहले बटे में 10 आया, फिर 100 आया, और फिर 1000 आया, और यही विस्तारित रूप बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्यों ना इसको आप एकदम परफेक्टली क्लियर कर लो कि किसी भी संख्या का एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे पता करते हैं, विस्तारित रूप कैसे पता करते हैं। समझ रहे हो बात को? चलिए अब यहां से आप लोगों ने एक और बात सीखी है, उसको मैं क्लियर करता हूं। वो स्पेशल बात आपने क्या सीखी है जो हमारे बेहद ही काम आती है। जैसे संख्या हमारे पास 798432 में 9 का स्थानीय मान होगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा? यह मान लीजिए हमारा एक प्रश्न होगा कि अभी इस दी गई संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। अब स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। चलिए एक काम करते हैं, क्या मुझे इसका विस्तारित रूप दर्शा सकते हो? डेफिनेटली। सीधा सरल तरीका एक और है, 7 के बाद जितने अक्षर है उतने 0 लगा लो। 3 और 2 5, तो 5 0। 9 के बाद जितने अक्षर है 4 है, तो देखो 1 2 3 4। फिर 8 के बाद बताओ 3 अक्षर, फिर 4 के बाद 2 अंक है, और 3 के बाद 1 0, और फिर 2। पहले बताओ ये विस्तारित रूप समझ में आ गया? तो विस्तारित रूप वाला कॉन्सेप्ट तो एकदम मेरे हिसाब से ओके हो जाना चाहिए। लेकिन जब विस्तारित रूप सीख लिया है तो आज के बाद आप लोग ये नहीं कहोगे हमें स्थानीय मान नहीं आता है। जिन विद्यार्थियों को विस्तारित रूप आता है उनको स्थानीय मान बिल्कुल समझ में आ चुका है। 7 का स्थानीय मान 70,000, 9 का स्थानीय मान 90,000, 8 का 8,000, 4 का 400, 3 का 30,
और 2 का 2। किसी भी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान को दर्शाता है कि वो इकाई पर है, दाही पर है, सैकड़े पर है, हजार पर है, 10,000 पर है या लाख पर है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को देखकर आराम से देखो, अभी हमने पूरा लिखा लेकिन एग्जाम में तो सीधा आपको पता ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो रिजल्ट हो जाएगा 90,000। अब आज के बाद आपके सामने कोई प्रश्न आ जाए ना, आंसर 1 सेकंड में आना चाहिए। जैसे प्रश्न है हमारे पास 8,572 में 5 का स्थानीय मान बताओ, इकाई, दाई, सैकड़ा, कितने 100 बताओ, 500। इसी प्रश्न में 8 का स्थानीय मान बताओ, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो कितने हजार हुए, 8,000। बताइए स्थानीय मान में कोई प्रकार का कंफ्यूजन बचा क्या? बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए, जैसे अब यहां से एक और बात पूछी जाती है हमसे, 5, 9, 8, 4, 9, 3, 2 में 9 का स्थानीय मान होगा। इस क्वेश्चन में भी मान लीजिए हमने 9 का पूछा है, 9 का स्थानीय मान होगा। अब यहां पर जब ऐसा प्रश्न आता है, बहुत जनों के दिमाग में एक बात घूमती है कि भाई अब मैं कौन से 9 की बात कर रहा हूं। तो यहां से देखिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, तो आप बताइए कौन सा हुआ, 900। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना हुआ, 9 लाख। अब मुझे बताइए 900 स्थानीय मान सही है या 9 लाख सही है? तो हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, किसी भी एक अंक के कितने भी स्थानीय मान हो सकते हैं। तो इस 9 का स्थानीय मान 900 भी सही है, इस 9 का स्थानीय मान 9 लाख भी सही है। समझ रहे हो? एग्जाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, और अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप क्या, तीसरा ऑप्शन क्या मिलेगा, ए और बी दोनों। क्योंकि जैसे हमारे पास ये संख्या होती और मैं कहता भाई अब आप लोग मुझे बताओ तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहोगे इस 7 का होगा 7,000, इसका होगा 700, इसका होगा 70 और इसका होगा 7। किसी एक अंक के कितने भी स्थानीय मान हो सकते हैं, कितनी भी प्लेस वैल्यू हो सकती है। बात समझ रहे हो? चलिए अब बात करते हैं, यहां से एक और बात सीखते हैं, वो है जातीय मान। 6, 5, 4, 9, 8 में 5 का जातीय मान होगा, 5 का जातीय मान होगा। जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। ओके, चलिए ओके, अब हम सीखते हैं जातीय मान। तो इसकी एक ट्रिक याद रखना दोस्तों, जाति कभी परिवर्तित नहीं होती है। स्थान परिवर्तित हो सकता है, जाति परिवर्तित नहीं होगी। इसका मतलब 6 का जातीय मान 6 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। किसी भी अंक की जाति कभी परिवर्तित नहीं होगी। तो इसका मतलब किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। तो अगर हमसे पूछे 5 का जातीय मान, तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5। जातीय मान का एक दूसरा नाम है दोस्तों अंकित मान, काफी बार आता है अंकित मान। और रीट का फरवरी पिछली बार 2018 का पेपर था, उसमें स्थानीय मान के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, आज उसको सॉल्व करना है। समझ रहे हो? चलिए अब समझते हैं बात को। क्लियर हो चुकी है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में। ये कौन सी बात चल रही है, जातीय मान। अब एक ट्रिक याद रखना दोस्तों कि स्थानीय मान और जातीय मान, यानी स्थान परिवर्तित हो सकता है परंतु जाति परिवर्तित नहीं होगी। मान लीजिए एक ये है, यानी ये इसकी प्लेस वैल्यू है और ये इसकी फेस वैल्यू है। ये कोई मान लीजिए स्टूडेंट है, क्या उसका प्लेस चेंज करने से उसका फेस चेंज हो जाएगा, क्या बताओ? प्लेस मान लीजिए ये जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, ऐसा होगा क्या? प्लेस चेंज तो हो सकता है ना। ये स्टूडेंट बताओ, जोधपुर से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली से मुंबई जा सकता है, स्थान डिफरेंट हो सकते हैं, कभी इकाई पर, कभी दाई पर, कभी सैकड़े पर आप बताओ क्या जाति अलग अलग होगी? नहीं। यानी जोधपुर, दिल्ली, मुंबई से प्लेस चेंज हो सकता है लेकिन फेस चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मुंबई जाते ही सलमान खान बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? तो क्या करना मेरे दोस्तों, प्लेस डिफरेंट हो सकता है लेकिन फेस वैल्यू डिफरेंट नहीं होती है, वही अंक सेम होता है। ओके,
तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजी से इजी, स्थानीय मान और जातीय मान। इससे सरल तरीका कुछ भी नहीं इस बात को सीखने का। स्थानीय मान स्थान को दर्शाता है, जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। चलिए एक और बात हमारे काम की, यहाँ पर बहुत बार हमें इकाई अंक की जरूरत पड़ेगी। कभी जोड़ेंगे तब भी हम पूरा जोड़ नहीं करके सिर्फ इकाई को डिसाइड कर लेंगे। कभी मल्टीपल की जरूरत पड़ेगी, पूरा मल्टीपल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इकाइयों का मल्टीपल करेंगे। जैसे एग्जाम में काफी बार ऐसा प्रश्न आता है 519 इंटू 917 इंटू 1227 इंटू 1812 इंटू 1928 का इकाई अंक होगा। अब बहुत जने तो इस वैल्यू को देखकर ही घबरा जाते हैं कि भी पता नहीं एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे कैसे, हमारे लिए तो साधारण मल्टीपल करने में भी टाइम लग रहा है, तो इस प्रकार के मल्टीपल को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो बात हमें सीखनी है। समझ रहे हो? पहले ये बताओ इकाई अंक क्या होता है, ये तो पहचान हुई ना, इकाई, दाही, सैकड़ा, ये सब स्थानीय मान को दर्शाते हैं, प्लेस वैल्यूज। तो सबसे पहले जब हमको यहां से इकाई अंक पता करना है तो हम कंप्लीट मल्टीपल नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई अंक का मल्टीपल करेंगे। एक और बात, जब ऐसा प्रश्न करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं या दाई अंक पूछ लिया तो कैसे पता करेंगे? दाई अंक कभी पता नहीं कर सकते, सिर्फ हम इकाई अंक के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। दाई अंक पता करना हो तो पूरा मल्टीपल करना पड़ेगा, और पूरा मल्टीपल इतना करना होगा ना तो कोई ना कोई इंजीनियरिंग या फिर क्लेट वगैरह को कोई एग्जाम होगा, या फिर और भी कोई अदर एग्जाम जहां पर कैलकुलेटर की सुविधा दी जाती है, उस प्रकार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है। बाकी ऐसा इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ एक ट्रिक लगती है, इस वजह से ऐसा बनता है। 519 917 1227 1812 और 1928 इसका इकाई अंक लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 9 इंटू 7 कितना 63। अब पहाड़े तो आना चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं है। पहले दिन बोला था, शुरुआत की तब भी बोला था, पहाड़े एकदम ओके होने चाहिए टेबल। 9 इंटू 7 63 63, तो इकाई अंक क्या बना 3। आगे 63 का मल्टीपल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 का। 3 इंटू 7 कितना 21, तो आप बताओ इकाई अंक 1। 2 एकम 2 बना, ठीक है। वापस 2 इंटू 8 16 बना, तो आप बताइए फाइनली हमारा आंसर क्या बना 6 बना। यानी जैसे ही डबल डिजिट आए वापस सिंगल उठा लीजिए, जैसे ही डबल डिजिट आए वापस सिंगल वैल्यू। ये भी 2 हो गया, ये 2 इंटू 8 16 हो गया, तो फाइनली आंसर क्या बना 6 बना। बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। कभी यहां मान लीजिए इकाई अंक में 0 आ जाए तो 0 सारी वैल्यूज को 0 बना देगा। कभी भी यहां मान लीजिए 0 आ जाता है उस कंडीशन में, ओके। तो इकाई अंक का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम ओके होना चाहिए आप सब लोगों को। चलिए अब मैं विशेष एक इंपॉर्टेंट बात करता हूं, वो है हमारे भाजकता के नियम के बारे में। भाजकता के नियम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाजकता के नियम के तहत सबसे पहला जो भाजकता होगी वो हमारे काम की है 2 की भाजकता। अब 2 की भाजकता क्या कहती है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो किससे विभाजित होगी? वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिनका इकाई अंक क्या हो 0 2 4 6 और 8। चलिए तो आप बताइए, आपके सामने मान लीजिए एक ही क्वेश्चन है। एग्जाम में भाग देकर नहीं देखना है दोस्तों, यही तो कॉन्सेप्ट है कि भाजकता सीखनी क्यों है, ताकि हमारी कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज हो। चलिए तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है 9 3 2 7 8 5 6 4 8 3 8 6 3 2 4 8 9 3 2 6 8 7 4 3 4 8 9 6 4 3 2। अब मुझे ये बताओ, इनमें से ऐसा कौन सी संख्या है जो आपको लग रही है कि भी 2 से विभाजित नहीं होगी? आराम से पढ़ के बताओ कि भी आपके हिसाब से ऐसी लग रही है कि भी ये 2 से विभाजित नहीं होगी। चेक करिए जल्दी से। सिर्फ आपको इकाई अंक के बारे में ही सोचना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां इकाई अंक मैनेज करना आपको। सबसे पहले यहां देखो 6
विभाजित होगी। पूरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं रहने वाला है, बात सिर्फ इकाई अंक की हुई थी। यहां बताओ 8 विभाजित होगी, यहां पर 4 विभाजित होगी, पर यहां 7 है, क्या विभाजित होगी? नहीं। अब बताइए क्या मैंने किसी संख्या में भाग दिया क्या? पहले ये बताओ। नहीं, हमें सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है? इकाई अंक का। और जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, उसी टाइम आपकी जो ये भाजकता क्लियर हो जाएगी और कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिएगा। तो ये थी हमारी सबसे शुरुआती भाजकता, जिसे हम कहते हैं 2 की भाजकता। अब बात करते हैं हम लोग 3 की भाजकता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण में से है। 3, 6, 9 और 11 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण में से। इनकी भाजकता है अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए, ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। अंकों का जो योग है वो किसके पहाड़े में आए? 3 के पहाड़े में। और आपको 3 का पहाड़ा आना चाहिए, नहीं तो आंसर दोगे कैसे? ठीक है, चलिए तो अब लिखते हैं हम एक क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो आपको लग रही है कि भी 3 से विभाजित नहीं होगी, वो आपको बतानी है। जैसे 8, 4, 3, 2, 7 और अब ये बताना है इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको लग रही है कि भी 3 से विभाजित नहीं होगी। भाग देकर नहीं देखना है, जो भाजकता पढ़ के जा रहे हो उसको अप्लाई करना है, और वो अप्लाई करोगे ना तब उसकी अहमियत है। तो जल्दी से बताओ भी आपके हिसाब से कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो हो सकता है? जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अंक कहां से कहां होते बताओ? 0 से 9 होते कि नहीं होते? तो सबसे पहले 8 और 4 12, 3 15, 2 15 और 2 17, 17 और 7 24। तो आप बताइए क्या 24 3 के पहाड़े में आता है? डेफिनेटली आता है, बिल्कुल। नहीं तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, 7 और 3 10, 2 12, 5 17 और 1 18, तो ये भी विभाजित होगा। और यहां देखिएगा 8 2 10, 5 15, 3 18, 3 21, ये भी विभाजित होगा। और यहां देखिए 10 और 8 18, 2 20, 6 26, पर ये विभाजित नहीं होगा। और मैंने ये कोई अंक यहां पर स्पेशली कोई कैलकुलेटर लगाकर नहीं लिखे हैं, बस मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि उनकी टेबल जोड़ है ना वो 3 की टेबल में आनी चाहिए। जिसमें आ रही है तो वो तो डिविजिबल है, और जिसमें नहीं आ रही है वो डिविजिबल नहीं है। इसी को हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। बताइए, क्वेश्चन को लिख लीजिए बढ़िया से एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। अब देखो एक अच्छी बात सुनना, एग्जामिनर चाहे तो इसी प्रश्न को और किस तरीके से बना सकते हैं। कोई भी वैल्यू लिखकर, जैसे 7 8 स्टार 9 3 2 7 9, मैं स्टार की जगह कौन सा अंक रखेंगी? स्टार की जगह कौन सा अंक रखेंगी कि 3 से विभाजित हो? कि 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। ये वैल्यू हमारे पास कि भाई इसमें हम स्टार की जगह ऐसा कौन सा डिजिट रख सकते हैं जिससे हमारा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। वैल्यू लिख लेता हूं एक बार परफेक्टली। 7 8 स्टार 9 3 2 7 9। अब वैल्यू कैसी भी आएगी ना, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात सुनना दोस्तों, 3 की भाजकता कहती है कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। चलिए जोड़ करते हैं। 7 और 8 15, 15 और 9 बोलो 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27 और 2 29, 29 और 7 36, 36 और 9
45। अब 45 आ गया, आया कि नहीं आया? इधर से भी जोड़ करो, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 7 15 और 5 20, 7 27 और 9 9 7 36 और 9 जोड़ लेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सुनिए, ये तो ऑलरेडी 3 के पहाड़े में आता है। कैसे पता चला भाई? 4 और 5 को भी जोड़ के देख लो, 9 हो जाएगा। जब ये ऑलरेडी 3 के पहाड़े में आ रहा है तब हमें स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा? 0। तो हमारे स्टार की वैल्यू कितनी बनेगी? 0 बनेगी। अब आप कहोगे कि हम 3 भी तो रख सकते थे, हम 6 भी तो रख सकते हैं, हम 9 भी तो रख सकते हैं। डेफिनेटली रख तो सकते हो, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन हमेशा नियरेस्ट वैल्यू को पहले रखा जाएगा। तो जब नजदीक की बात आएगी तो 0 पहले आएगा 3 के सापेक्ष में, समझ रहे हो? लेकिन एग्जाम में काफी बार ऐसा लिखकर एक वर्ड जोड़ दिया जाता है। ऑप्शन ऐसे आ गए 0 3 6 9, तो बोला जाएगा स्टार की जगह कौन सा न्यूनतम अंक रखें, स्टार की जगह कौन सा अधिकतम अंक रखें। तो न्यूनतम बोले तो 0 रख देना और मैक्सिमम बोले तो 9 रख देना, और इसी चीज को फॉलो करना है। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए, तो ये किसकी भाजकता सीखी अभी हमने? 3 की भाजकता। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट आएगी 4 की भाजकता। 4 की भाजकता। 4 की भाजकता हमसे कहती है अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए, 4 का पूरा भाग जाए। अंतिम 2 अंकों में 4 का क्या हो? पूरा भाग जाए। अगर ये रूल फॉलो होता है तो वो संख्या किससे विभाजित है? 4 से। जैसे ऑप्शन से हमारे पास कैसी भी वैल्यू आ सकती है, एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या वैल्यू बनाते हैं। 8 9 3 28, 6 8 4 00, 9 6 7 36, 8 4 3 34। अब हमसे ये पूछा जाएगा इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या फॉलो हो रहा था बताओ? अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का। ये कॉन्सेप्ट था हमारा। तो अंतिम 2 अंक तय करने हमें। बताइए यहां पर भाग जाएगा 4 का? बिल्कुल। कितनी बार बताइए? 4 का भाग जाएगा 7 बार। 36 में बिल्कुल जाएगा। अब बहुत जनों को डाउट इसमें और इसमें लगेगा, इसमें लग भी सकता है, एकदम सही आंसर आने वाला है, लेकिन इसमें देखो एक बात समझनी है, थोड़ा हमें ये समझना है कि इस 00 का तात्पर्य इस प्रश्न में अभी 100 से होगा। 400 बोलेंगे ना, इसको 400, और 100 में 4 का भाग जाता है। तो थोड़ा इस चीज को हम लोग अलग से याद रखते हैं कि जब जो 00 वाली कंडीशन होती है वो भी 100 के सापेक्ष में 4 से क्या होती है? विभाजित होती है। तो ये नंबर भी विभाजित होगा, ठीक है। पर 34 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं। तो हमारे 4th नंबर ऐसा ऑप्शन है जो 4 से विभाजित नहीं होगा। पूरा भाग नहीं देना, विशेष तो यही तो समझना है, इसीलिए हम भाजकता सी करें। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो उम्मीद करता हूं 4 की भाजकता में आपका अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, वो है 5 की भाजकता। बहुत इजी सा है 5 की भाजकता, सबको पता होगा वैसे। 5 की भाजकता है अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक 0 या 5 हो। कोई भी वैल्यूज होगी 110, 115, 112, 145। अब इतना सिंपल क्वेश्चन, ऐसे 5 और 10 पर कम ही प्रश्न बनता है क्योंकि बहुत इजी सी भाजकता हो जाती है। अंतिम अंक 0, 5, 5 ये विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि या तो 0 होना चाहिए 5। प्रश्न भी ऐसे ही बनेगा एग्जाम में, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, कौन सी 4 से नहीं है, कौन सी 9 से नहीं है। तो वो चीज हमें यहाँ फॉलो करनी है। ओके, चलिएगा। 5 की वैसे बहुत इजी थी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे सामने आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट भाजकता, वो है हमारे 6 की भाजकता। 6 की भाजकता हमसे क्या कहती है? ध्यान दीजिएगा, संख्या में 2 और 3 दोनों की भाजकता लगे, दोनों की भाजकता लगे। संख्या में 2 और 3 दोनों की भाजकता लगे, यानी 2 की भी भाजकता लग जानी चाहिए और
3 की भी भाजकता लग जानी चाहिए। जब दोनों रूल फॉलो हो जाएंगे तो वहां किसकी भाजकता चलेगी? 6 की। जैसे 2 का भी रूल चले और 3 का भी। 2 का क्या था बताओ? 0 2 4 6 8 इकाई में होना चाहिए। और 3 में क्या था बताओ? अंकों का योग 3 के पहाड़े में। जब ये दोनों रूल फॉलो होंगे ना तब ही 6 की भाजकता लगेगी। विशेष रूप से समझना। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है और हमसे कोई ये पूछ ले इनमें से कौन सी 6 से विभाजित नहीं होगी, वो पूछ रहा हूं मैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। और कोई हमसे पूछ ले भी इन चारों नंबर में से, चारों संख्या में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो एक इंपॉर्टेंट बात सुनना। सबसे पहले किसका रूल चलना चाहिए? 2 का। चलिए 2 का रूल, इकाई अंक 0 2 4 6 8 बिल्कुल फॉलो हो रहा है, यानी पहला टेस्ट इन सब ने पास कर लिया। अब बात आती है दूसरे टेस्ट की, अंकों का योग 3 के पहाड़े में। चलो 8 और 2 10, 5 15, 3 18 और 6 24। 24 आता 3 के पहाड़े में, ये विभाजित बिल्कुल होगा क्योंकि इसने दोनों टेस्ट पास किए। 10 8 18, 3 21, 9 और 1 10, 10 और 8 18 और 3 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। तो आप बताइए ये विभाजित नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। 10 5 15, 3 18 और 6 24, 24 विभाजित होगा। और इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ 6 लिख देना, ठीक है। 8 और 9 17 और 3 20, 4 24 और 6 30, 6 कर देना इधर, ठीक है, 30। तो ये संख्या विभाजित होगी। तो यानी हमारा कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल नहीं है? सेकंड वाला नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें अंकों का योग 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा। 6 का पहाड़ा मत सोचना, ध्यान रखना, यहाँ 3 के पहाड़े में आना चाहिए। ये दोनों टेस्ट पास होना चाहिए। जब दोनों पास होंगे, और कभी कभी ध्यान देना, मान लो ऐसे नहीं है कि कंफ्यूजन हो जाओ, जैसे ये आ गया 6 और 3, सिर्फ इतना सा चेंज किया मैंने, 6 आगे रखा और 3, तो देखो 7 3 10, 5 15 और 6 21 और 3 24। पर आप ये मत सोचना कि ये विभाजित हो जाएगा। क्या यहाँ 2 का रूल चला क्या बताओ? तो ये विभाजित नहीं होगा उस कंडीशन में। अभी तो कंडीशन लग रही है इसलिए 3 + 6। तो ये हमारे किसकी भाजकता थी बताइए? 6 की भाजकता। बात समझ में आई? बहुत इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए अभी तक जो बात मैंने आपको समझाई एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। कौन कौन सी भाजकताओं के बारे में हमने बात की है। सबसे पहले हमने पढ़ा 2 की भाजकता, इकाई अंक 0 2 4 6 या 8। फिर हमने बात की 3 की भाजकता, उसमें हमने पढ़ा अंकों का योग। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ी 4 की भाजकता, अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का। उसके बाद पढ़ी हमने 5 की भाजकता, हमें बोला इकाई अंक 0 या 5। और 6 की भाजकता पढ़ी और वहां हमने पढ़ा 2 और 3 दोनों की भाजकता लगे। क्या मेरी बात समझ पाए हो? तो ये अभी तक की भाजकता हमने अभी एट प्रेजेंटली डिस्कस की है। उससे पहले मैंने आपको ये सिखाया कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है और बोर्ड मास में वी बोर्ड मास का क्या तात्पर्य वो समझाया था। उसके बाद हमने ये सीखा था कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा था स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान स्थान को दर्शाता है, जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। और एक हमने बात सीखी थी विस्तारित रूप करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हमने आज के सेशन में डिस्कस की। भाजकता के जो अगले नियम है वो हम इसके जो अगला पार्ट आएगा कल, उसके तहत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 7 8 9 10 11 की जो भाजकता है वो हम अगले वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। और कल के सेशन में मैं आपको बेसिक प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, घात कैसे लगाते हैं और वर्गमूल घनमूल का कॉन्सेप्ट क्या है वो कल के वीडियो सेशन में करवा दूंगा, ताकि हमारा एक बार पूरा बेसिक तैयार हो जाएगा।
अब जैसे ही मान लीजिए कल तक हमारा पूरा बेसिक तैयार होगा तो नेक्स्ट सेशंस में हम लोग आगामी दिनों में हम क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पर पहले ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो सीखना बेहद जरूरी है। मैं चाहता तो टॉपिक स्टार्ट हो सकता था, लेकिन बिना इन बेसिक के आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो क्यों ना इन चीजों को 2-3 सेशन लगेंगे, हम तैयार कर लेंगे। पहला सेशन आपने देखा जोड़वा की गुणा भाग, दूसरे सेशन में हम बोर्ड मास भाजकता पर चल रहे हैं, तीसरे सेशन में आपको मैं बेसिक चीजें सिखा दूंगा कि प्रतिशत, अनुपात, औसत वगैरह सब कुछ क्या होता है। ठीक है, बस ये है दोस्तों कि आप लोग इन चीजों का कितना रिवीजन करते हैं वो सब मैटर करने वाला है। समझ रहे हो, हर एक चीज का एकदम सिंपल से सिंपल मेथड सिखाएंगे और मैथ्स वाला ये जो डर है ना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। परिज्ञान क्लासेज अपने एंड से, परिज्ञान परिवार इतना प्रयास कर रहा है तो थोड़ा प्रयास आप भी अपने एंड से करें, और जितना हो सकता है, जितना ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है आपको दोस्तों आज, उसका अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, परिज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशंस, ये प्रयास जरूर अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो अगर आज का अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो अपना मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।